गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी समसामयिक घटनाक्रम देख रहे हैं हम 2025 और आज ही एपिसोड नंबर 12। ठीक है। जो नया या जो न्यू एडिशन है परीक्षावाणी 16वां जो संशोधित संस्करण है, इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है, मैंने ये जो करंट अफेयर है पूरा का पूरा करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हैं सीधे टेलीग्राम में। आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं हम लोग। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था उत्तरकाशी जिले में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर राज्य की प्रथम टाउनशिप यानी बस्ती बनाने का निर्णय लिया है? तो श्रीनगर के समीप लिया था। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस संस्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है? तो भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को। तो ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को कि प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई है? तो भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी यानी पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? किस जिले में? तो टिहरी जिले में भागीरथी नदी तट पर। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा क्योंकि देश का कह रहा है, यानी देश का जो देश के पहले पंप स्टोरेज है ये। ठीक है, देश का पहला। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आईटीबीपी के साथ। ये प्रश्न भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देहरादून जिले में। तो उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? देहरादून में, ध्यान रखिएगा। आगे जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट लगा देना। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भराड़ीसैंण गैरसैंण में की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट आ गया, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? मसूरी, देहरादून में। ये भी पूछा जा चुका सवाल है। आगे प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इस प्रश्न को। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ सामूहिक रूप से पहला स्थान प्राप्त किया? यानी वो दो कौन से राज्य हैं
जिन्होंने सामूहिक रूप से सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया। केरल और उत्तराखंड दोनों के 100 में से 79 अंक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंक भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है एवं 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। उक्त लेखक गांव किस जिले में है? तो इस पे मैं पहले भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो देहरादून थानों में, यानी देहरादून में एक जगह है लेखक गांव, याद रखिएगा। लेखक गांव किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है? तो देहरादून में। याद रखिएगा, लेखक गांव देहरादून में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो गांव सिर्फ आप लेखकों को समर्पित है। और वैसे भी जो लेखक होते हैं उनको शांत वातावरण चाहिए होता है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरकाशी बरकोट नगर पालिका द्वारा यह निर्माण किया गया है। तो उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्टर वंडर पार्क का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो औली में हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई? तो उड़ान योजना के तहत भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड, हेली सर्विस लागू करने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, याद रखिएगा, उत्तर भारत का। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन विभाग यानी उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिमला पास पिथौरागढ़ एवं सरूताल बुग्याल जो है आप लोगों का उत्तरकाशी में, इन दो जगह को 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भतूज मेले का आयोजन किया गया? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि भतूज मेले का आयोजन उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और अब भतूज मेले का आयोजन रुद्रप्रयाग के किस धाम में होता है? तो केदारनाथ धाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरेला महोत्सव, याद रखिएगा, हरेला महोत्सव न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। वैसे हरेला दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। कई बार ये सवाल भी पूछ दिया जाता है आयोग की ओर से। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन की गई कृत्रिम थरकोट झील में नौकायन प्रारंभ हो गया है। यह झील किस जिले में है? तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जिले में है यह झील, थरकोट झील, याद रखिएगा, थरकोट झील। इससे पहले एग्जामों में पूछा जा चुका है मैच करने में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला मलखम्ब बहुउद्देश्य हॉल किस जिले में बनेगा? तो जो मलखम्ब बहुउद्देश्य हॉल ये बनेगा उधम सिंह नगर में। ओके, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी द्वारा घोषित
सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये दून विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 में, अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ICAR यानी भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सेलाकुई में, याद रखिएगा। कई बार सीधे सीधे ये संस्थान पूछ दिया जाता है कि जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है ये उत्तराखंड के किस ज़िले में है? तो याद रखिएगा देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चोउयू पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी शीतलराज किस ज़िले की रहने वाली है? तो ये जो शीतलराज है, मशहूर पर्वतारोही, ये पिथौरागढ़ ज़िले की रहने वाली है। याद रखिएगा, माउंट चोऊ, याद रखिएगा ये नेपाल देश में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल फिलहाल में देखा होगा आपने 2024 में एक बार उत्तराखंड सरकार का जो गवर्नमेंट साइट है वो एक बार हैक हो गया था। तो इसी हैकिंग से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2 सितंबर को। ठीक है, उत्तराखंड में जो बुग्याल पाए जाते हैं आपके मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के तलहटी में, तो बुग्यालों के संरक्षण के लिए, ठीक है, 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में सोनवर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग भी बोला जाता है, और जैसे कि हिमाचल प्रदेश में थच बोला जाता है। बाकी डिटेल से पहले मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, और जैसे हम पहले यूट्यूब खोल लेते हैं तो पहले ये चेक करते हैं कि वीडियो कितनी लंबी है। अब वीडियो जितनी लंबी होगी ना, ज्ञान भी तो उतना ही होता है। ठीक है, तो मैं चीज़ों को जितना शॉर्ट ले जा सकता हूँ उतना शॉर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान समय में मार्च 2025 तक उत्तराखंड में वाइब्रेंट गांव की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 51। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज की संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग याद रखिएगा 51। नेक्स्ट प्रश्न, सेशन का लास्ट प्रश्न करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो राजीव रंजन जी ने सिलक्यारा सुरंग में जो आपके 41 श्रमिक फंसे थे उनके विषय में जो वो 17 दिन तक उन्होंने जैसे वो दिन काटे, तो वो 17 दिन के बारे में एक किताब लिखा है राजीव रंजन जी ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, याद करिएगा। और 4.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। यहीं पर एक जो मंदिर है बाबा बौकनाथ मंदिर, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये सिलक्यारा सुरंग कौन से NH पर निर्माणाधीन है, याद रख करिएगा। 2018 से ये सिलक्यारा सुरंग सिलक्यारा सुरंग पे काम चल रहा था, याद करिएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सिलक्यारा सुरंग पे 2 क्लासेस ऑलरेडी दे रखा है, उस पर भी आप ज़रूर उसे भी पढ़िएगा। ठीक, बाकी इसका जो नोट्स आप लोगों को मिलेगा वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। अब हम कल लास्ट पेज पे हम एंटर करेंगे कल,
तो फिर परीक्षावाणी जो 2025 में जो 16वां संशोधित संस्करण निकला, उसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं वो हम सारे समाप्त कर लेंगे कल। ठीक है, तो बाय बाय।